अगले 5 सालों में 10x पोटेंशियल रखने वाला एक स्टॉक है। नाम बताने से पहले सिर्फ इतना सोचो कि पहले क्रिप्टो की वेव आई थी, आपने मिस कर दिया, अब फोमो हो रहा है ना। फिर बाद में एआई की वेव आई, अभी एआई बूम पे चल रहा है, तो आप लोग रिग्रेट कर रहे हो ना। तो अभी ये सोचो कि आने वाली वेव कौन सी होने वाली है। अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपने आधी जंग तो अभी जीत ली। तो दोस्तों, रिसर्च के हिसाब से आने वाली जो वेव है वो साइबर सिक्योरिटी की रहने वाली है। साइबर सिक्योरिटी क्यों दोस्तों? क्योंकि आजकल जो सारे बिजनेस है ना, वो सारे बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, सारे बिजनेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो इसमें साइबर रिस्क भी बढ़ता जा रहा है, हैकिंग और डेटा लीक के थ्रेट्स जो है वो दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ने वाली। तो जो कंपनी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बिजनेस करती होगी उसको उससे फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वेव है, अगर इसको पहचान लिया तो आगे जाके फोमो और रिग्रेट नहीं होगा। अगर इसको भी मिस कर दिया ना, तो फोमो और रिग्रेट तो गारंटी है भैया। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नाम बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा नाम रिवील होने जा रहा है। तो कंपनी का नाम है दोस्तों TAC इन्फोसेक। ये कंपनी दोस्तों इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। कंपनी का चार्ट आप लोग देख सकते हो, स्टॉक का चार्ट। ये स्टॉक का प्राइस अभी 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी दोस्तों लगभग 1 से 1.5 साल पहले लिस्ट हुई थी। इसका आईपीओ आया था। तब आईपीओ लाते टाइम जो कंपनी ने मार्केटिंग की थी वो ऐसा किया था कि ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनने वाली है। तो आईपीओ के बाद दोस्तों कंपनी ने क्या जबरदस्त स्टॉक का प्राइस में रॉकेट दिखाया था दोस्तों, क्या भागा था स्टॉक। ये दोस्तों करीब 1400 से 1500 का लेवल हाई अपना मार्क करके नीचे गिरा था। अभी ये करेक्शन क्यों चल रहा है? ये करेक्शन दोस्तों टैरिफ की वजह से चल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि अभी जो है यूएस में टैरिफ की बातें चल रही है। तो उससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो सेक्टर को इफेक्ट करेगा वो आईटी सेक्टर है। तो अभी पूरा का पूरा आईटी सेक्टर और आईटी इंडेक्स भी आप लोग कह सकते हो, वो अभी अपने ऑल टाइम हाई से 25 से 30% डाउन है। तो ये स्टॉक भी दोस्तों अपने इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। अपने सेक्टर के हिसाब से ये स्टॉक भी 40% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। मतलब कि ये सीधा सीधा बताओ तो ये जो स्टॉक है वो आपको 40% डिस्काउंट में अभी मिल रहा है। और एक और अहम बात यहाँ पे ये है कि ये स्टॉक है ना दोस्तों, ये अपने आप लोग देखो तो अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और सपोर्ट के आसपास जनरली स्विंग ट्रेडर को शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने को मिल सकता है। और स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म में ये सपोर्ट के आसपास जब भी प्राइस आता है तो एक छोटा मोटा बाउंस कैच करते हैं स्विंग ट्रेड के थ्रू। तो ये दोस्तों इस कंपनी का चार्ट था। अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो दोस्तों ये है कि एक रिपोर्ट है, गार्टनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल जो साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग है ना, वो 2025 में 213 बिलियन को टच करेगी। मतलब अगर कंपनी जो है वो अपनी साइबर सिक्योरिटी की स्पेंडिंग बढ़ाती है तो इससे सीधा सीधा असर क्या होगा दोस्तों? इससे ये जो कंपनी साइबर सिक्योरिटी में बिजनेस करती है उसका जो है रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी में प्रॉफिट आएगा, कंपनी ग्रो करेगी और इनडायरेक्टली इसका असर स्टॉक प्राइस में भी दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, और इंडिया में रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी का मार्केट है ना, वो 20% CAGR से ग्रो करेगा 2030 तक। ठीक है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। अब ये अंदाजा कैसे लगा सकते हैं दोस्तों? क्योंकि आजकल सारे बिजनेस हो गए, बैंक्स हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, कोई भी हेल्थ केयर का सेक्टर ले लो, सब में जो है वो आईटी और साइबर सिक्योरिटी की जरूरत रहने वाली है। तो सबके बिजनेस ऑनलाइन हो चुके हैं, तो सबको साइबर रिस्क और डिजिटल रिस्क का खतरा है। तो सबको साइबर सिक्योरिटी को और प्रोटेक्शन की जरूरत है, सबको एंटीवायरस लगाना है। तो इससे क्या होगा? इससे इन सारी कंपनीज को बिजनेस मिलेगा, इन सारी कंपनीज को रेवेन्यू मिलेगा जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बिजनेस करती है। तो और एक और बात दोस्तों, ये कोई वन टाइम बिजनेस नहीं है, ये रिकरिंग बिजनेस है। क्योंकि आज अगर कोई साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन बेचा, आज अगर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचा, तो वो वन टाइम नहीं होगा। आपने भी देखा होगा कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉल्यूशन होते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। मतलब 1 साल बाद वो वापस आप लोगों को रिन्यू कराना होता है, वापस सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और फिर से 1 साल की वैलिडिटी रहती है। तो अगर एक बार कोई क्लाइंट मिला तो हर साल उससे आप बिजनेस ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि रिकरिंग बिजनेस इसमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कंपनी के बारे में। TAC इन्फोसेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। तो ये कंपनी जो है वो 5 अप्रैल 2024 को NSE में लिस्ट हुई थी। ये SME कंपनी थी, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड साइबर सिक्योरिटी कंपनी बन चुकी थी। और ये बिजनेस क्या करती है दोस्तों? ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि ईसॉफ्ट। अब ये क्या है दोस्तों? ये एक सॉफ्टवेयर है दैट फाइंड्स एंड प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी रिस्क फॉर कंपनीज। मतलब कि आप लोग ऐसा समझो कि एक डैशबोर्ड ऐसा है, एंटीवायरस सिस्टम एक डैशबोर्ड ऐसा है जो कंपनी की आईटी टीम को बताएगी कि कहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क देखने को मिल सकता है, कहाँ पे सिस्टम में सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी, सिस्टम कहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो ये सब कंपनी की आईटी टीम को बताएगा और जिससे कंपनी की आईटी टीम जो है वो अपनी सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे और एनहांस कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली काम है इन कंपनी का। तो इसमें दोस्तों खास बात तो ये है कि ये एप्स हो गया, क्लाउड हो गया और सारे डिवाइस में ये काम करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी।
अब आगे दोस्तों बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। जो एक्सप्लोसिव क्लाइंट ग्रोथ दिखाई है ना इस कंपनी ने, क्या जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ग्रोथ का डेटा आप लोग देख सकते हो। नवंबर 2024 में कंपनी के पास कुछ 331 क्लाइंट थे, फिर जनवरी 2025 में 350 क्लाइंट हुए। फिर इसके बाद जो ग्रोथ हुई ना वो स्काई रॉकेट हुई थी। अभी अप्रैल से लेके अभी तक 2025 में अभी तक कंपनी के पास कुछ 2300 से ज्यादा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं, और कंपनी का जो टारगेट है ना 2025 में 3000 से भी ज्यादा क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने का टारगेट कंपनी ने ले लिया है। मतलब क्लाइंट की ग्रोथ आप लोग देख सकते हो, 300 से लेके 3000 क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने की ग्रोथ। मतलब सीधी सी बात है, अगर क्लाइंट बढ़ेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। अगर बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इनडायरेक्टली शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल मैथ है। अब आगे दोस्तों कुछ फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये फाइनेंशियल एनालिसिस है कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो FY24 का रेवेन्यू था वो करीब 11 से 12 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, और 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी दिखाया था। अभी तक का FY25 का अभी तक का रेवेन्यू की मैं बात करूं तो अभी 13 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कंपनी कर चुकी है। और FY25 का अभी नेट प्रॉफिट की बारे में बात करूं तो अभी तक का नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने 6.5 करोड़ का बना लिया। मतलब सीधी सी बात है, मार्जिन भी हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी ईपीएस के बारे में बात करते हैं। FY25 का ईपीएस भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो 6 से ₹6.25 का चल रहा है। मतलब अच्छी बात है, ईपीएस भी गुड लग रहा है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बैकिंग है इसमें। मतलब आप लोग विजय केडिया को तो जानते हो, विजय केडिया के पास इस कंपनी की 10 से 11% स्टेक है, और फैमिली वगैरह को इंक्लूड करते हैं तो इसकी उनकी होल्डिंग जो है वो हो जाती है 14 से 15% के बीच में। तो विजय केडिया जो है ना दोस्तों, वो माहिर है मल्टीबैगर स्टॉक्स को पकड़ने में। तो आप लोग ये समझो कि विजय केडिया की और फैमिली को मिला के होल्डिंग जो है वो 15% बन रही है। तो आप लोग भी दोस्तों देखो कि मार्केट में एक ट्रस्ट बढ़ेगा, और लीडरशिप दोस्तों स्ट्रांग है। ठीक है, इन्वेस्टर्स भी बैकिंग स्ट्रांग है। अभी फाइनल बात करें दोस्तों तो अब ये दोस्तों देखो कि वाई इट कुड 10x, मतलब 10x क्यों जा सकता है। तो कुछ कारण है, इनके कारण ये 10x जा सकता है अब अगले कुछ सालों में, मल्टीबैगर बन सकता है। तो ह्यूज एंड ग्रोइंग मार्केट, जैसा कि हमने बताया कंपनी जो है अपनी साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग बढ़ाने वाली है। इंडिया का साइबर सिक्योरिटी मार्केट 20% CAGR से ग्रो करने वाला है। फास्ट कस्टमर एक्वाइजिशन, मतलब 300 क्लाइंट से लेकर 3000 क्लाइंट तक की ग्रोथ क्या फास्ट दिखाई है। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, मतलब एक बार सॉफ्टवेयर बेचा तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, बार बार पैसा आता रहेगा। अर्ली स्टेज है, स्मॉल बेस है, मतलब स्केल बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। मतलब एसएमई कंपनी है, बहुत ज्यादा स्केल कर सकती है। तो दोस्तों क्रेडिबल लीडरशिप एंड बैकिंग, मतलब लीडरशिप भी स्ट्रांग है और स्ट्रांग इन्वेस्टर का सपोर्ट भी है, जैसे कि विजय केडिया। ठीक है दोस्तों, अब रिस्क भी तो कुछ रहेंगे ना इसमें, तो दोस्तों रिस्क भी कुछ देखने लायक है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो रिस्क की कैटेगरी है ना वो वेरी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी है। तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपना रिसर्च पहले करना इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये दोस्तों स्मॉल कैप एसएमई कंपनी है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी अक्सर वॉलीटिलिटी हाई होती है और लिक्विडिटी उसमें बहुत ही लो होती है। ये एसएमई कंपनी की एक पॉइंट है, ठीक है, ध्यान में रखने वाला। अब दोस्तों इसमें ग्लोबल कंपटीशन भी इस फील्ड में बहुत है, जैसे कि क्वालिस, टेनेबल, ऐसी कंपनीज जो है वो ग्लोबली बहुत अच्छा कर रही है। इसको दोस्तों जो है ना वो आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा, रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा कि कस्टमर की ग्रोथ क्या ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, मार्जिन बरोबर चल रही है कि नहीं, आगे जाके मार्जिन जो है वो कम तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी रेगुलरली। अब दोस्तों ऑलरेडी ये स्टॉक जो है ना जब से लिस्ट हुआ था तब से 195% अप हो चुका है। तो इसकी वैल्यूएशन जो है ना वो काफी रिच हो चुकी है, पी रेशियो इसका काफी बढ़ चुका है। अभी ऑल्दो करेक्शन दिखा है, थोड़ा 40% स्टॉक डाउन आया है अपने ऑल टाइम हाई से, तो थोड़ी वैल्यूएशन स्टेबल होती हुई दिखी है, लेकिन स्टिल वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी हाई चल रही है अभी। तो ये दोस्तों मल्टीबैगर बन सकता है। क्या आपको लगता है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, ऐसे ही और मल्टीबैगर स्टॉक्स चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।